हिंदी विषय का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, एक शॉर्ट नोट्स भी देख लिया। वो शॉर्ट नोट्स का जो है वो क्लिप मैं डाल दूंगी आपको वीडियो में, आप उसको जो है वो क्लिक करके आप अपने घर में नोट्स भी बना सकते हो, आप उसको रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो कॉपी निकाल के लिख भी लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर कहानी जानने के साथ साथ, सारी चीज जानने के साथ साथ, अब इसके अंदर जो व्याकरण की जो चीजें छुपी हुई है हम लोग आज उसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे उसका, यानी क्या क्या चीज है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है, और हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं। तो अब जो ढूंढ के तो वो 8 पेज में से ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं आपके मुश्किल को आसान कर दी हूँ और 8 पेज के चैप्टर को रीड करने के बाद जो है एकदम 1 पेज का छोटा सा नोट्स बना दिया, ठीक है। अब इसी नोट्स को जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे हम लोग का काम आसान हो जाएगा, यानी कि एक घंटे के अंदर आपका पीरियड के अंदर जो है वो आपका लेसन कंप्लीट। तो अब हम लोग जो है वो व्याकरण के तथ्य के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न बिंदुओं को, जिसमें कि सबसे पहले हमारा क्या है, शब्दार्थ है, उसके बाद संधि विच्छेद है, उसके बाद फिर क्या है, संज्ञा से क्या है, विशेषण है, विशेषण से संज्ञा है, और उसके बाद जो है वो क्या है, विपरीत शब्द है, और फिर समास शब्द भी है ना। इस प्रकार जो है वो हम लोग विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक बिंदुओं को इस कक्षा में क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो उस व्याकरणिक बिंदु के तरफ अब हम लोग चलते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम सारे व्याकरण के तथ्यों को भी समझें। इस कक्षा का उद्देश्य क्या है, पहली कक्षा का उद्देश्य था नालंदा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पार्ट 1 में हम लोगों ने किया। अब जो है वो पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है हम लोग व्याकरणिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसकी समझ विकसित करेंगे, ठीक है। और इससे होगा क्या, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है व्याकरण का वो आप आराम से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ऑन करते हैं दूसरी तरफ में, जिसका टॉपिक है शब्द ज्ञान। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, शब्द ज्ञान। तो पहला है शब्दार्थ। मैं पिछले कक्षा में भी बताई थी कि प्रावरिक एक डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब है वस्त्र निर्माता। इसका मतलब क्या है, वस्त्र निर्माता, याद रखिएगा। अभी दूसरा वर्ड आ रहा है विहार। क्या आ रहा है, विहार, ठीक है। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, ये बिहार नहीं है, बिहार है, यानी बौद्ध भिक्षुओं का रहने वाला स्थान। क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का रहने वाला स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान वाला स्थान, ठीक है। अभी बिहार हो गया। अभी दूसरा एक वर्ड आ रहा है आम्रकुंज। इसका भी जिक्र हम लोगों ने पिछले वाले में कर लिया है। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया है, इसका जिक्र कर लिया है। क्या होता है, वेरी गुड, आम का बगीचा, वेरी गुड। अभी तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड नहीं, चौथा वर्ड है संघाराम वर्ड है। डिफिकल्ट वर्ड था, क्या था, संघाराम। क्या है, किसी को मालूम है तो बोलिए। संघाराम, जिस तरह विहार था ना वैसे ही संघाराम भी है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, हाँ, ठहरने का स्थान, ठीक है। संघाराम भी क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान। अब पांचवा वर्ड है शिक्षा क्रम। पांचवा वर्ड क्या है, पांचवा वर्ड क्या है, पांचवा वर्ड क्या है, शिक्षा क्रम, यानी कि पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम। देखिए ये तो इसका सेम हो गया, ठीक है। एक आ गया आपका शिक्षा क्रम।
इसका मतलब क्या होगा? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, इसका क्या मतलब होगा? पाठ्यक्रम। इस प्रकार आपका शब्दार्थ खत्म। ठीक है, अब दूसरा है संधि विच्छेद। दूसरा आता है संधि विच्छेद। तो अब हम लोग संधि विच्छेद पे चर्चा करेंगे, लेकिन संधि विच्छेद के पहले क्या आप बता सकते हो कि संधि क्या है? तोड़ना। संधि, संधि जोड़ना। वेरी गुड, है ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना। और हम लोग अभी प्लीज जो बच्चे लास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्लेस टू टॉक, दिस इज अ प्लेस टू रीड। इफ यू वांट टू टॉक प्लीज गो आउटसाइड एंड टॉक। जिसको बात करना है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप बैठे यहाँ पे, है ना। आपको बात करना, बाहर निकल के बात कर लीजिए, बस बिना बेंच आवाज किए हुए। और अगर यहाँ संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है। और जब इसमें जुड़ जाए विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। फिर अभी बात कर रहा है कोई लोग, तोड़ना। इसका मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना, तो आपने व्याकरण का ये चीज सीखा ना। संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब तोड़ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? संधि विच्छेद। आप लोग को अभी संधि नहीं आता है, आपके एग्जाम में संधि नहीं आता, समास आता है। और कैसे आता है बताती हूँ मैं आपको। समास भी जो वो क्या है, एक तरह का संधि जैसा ही बोलेंगे हम लोग, एग्जैक्ट संधि नहीं है, लेकिन समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। राजा का पुत्र आपने पढ़ा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजा। तो वो हम लोग क्या कर दिए, कारक चिन्ह हटा के दोनों शब्द को जोड़ दिए। ठीक है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे, हाँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो आपके पाठ पुस्तक में जो मुख्य बिंदु दिया गया है उज्ज्वल, आप लोग का एग्जाम में भी बहुत बार आया होगा, उज्ज्वल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। वेरी गुड, उत प्लस ज्वल। दूसरा वर्ड है स्वागत। शुक्ल वेरी गुड, स्वागत का शुक्ल आगत, आगत, है ना। यहाँ से तोड़ देंगे इसको, यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक, अभी तीसरा वर्ड और आ रहा है संयोग। संयोग, वेरी गुड, सम प्लस योग, वेरी गुड। और एक डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है पर्याप्त। एक डिफिकल्ट वर्ड है पर्याप्त, इसका संधि विच्छेद करिए। Anyone? कोशिश करना है बस करिए। परिजोड़ आप्त, परिजोड़ आप्त, पर्याप्त। पर्याप्त का क्या कहेंगे हम लोग? परिजोड़ आप्त, परिजोड़ आप्त। इस प्रकार जो जोड़, सॉरी, परिजोड़ आप्त। इस प्रकार हम लोगों ने संधि विच्छेद को भी देखा है व्याकरण की दृष्टि से, और संधि का क्या देखा? अर्थ देखा। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट है, जो आपके बुक में बहुत कुछ शब्द जो है वो अच्छे शब्द दिए गए हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से उठा लिए जाते हैं और एग्जाम में दे दिए जाते हैं। वो है आपका उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द। आउट, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उपसर्ग में भी जो है वो क्या होता है? उपसर्ग में भी हम लोग विच्छेद करेंगे। उपसर्ग में भी हम लोग क्या करेंगे? लेकिन
उसके पहले जिन बच्चों को उपसर्ग के बारे में नहीं मालूम है उसको हम पहले जानकारी देंगे, उसके बाद उपसर्ग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम 2 लाइन उपसर्ग और प्रत्यय मैं साथ में बता दूंगी। अब किसी और को भी बाहर जाना तो तैयार रहिएगा, मैं सिर्फ ऐसे करूंगी, आप बाहर निकल जाना, ठीक है। उपसर्ग यानी कि दरवाजा सटाइए थोड़ा सा। उपसर्ग और प्रत्यय, जब मैं उपसर्ग के बारे में बता रही हूँ तो जस्ट इसके बाद हम प्रत्यय भी जिक्र करेंगे। तो इसको याद करने का एकदम हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं आज आप लोगों को। एकदम याद आप लोग को एकदम दिमाग में घुसा लेना है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपका पाठ के साथ साथ जो आपका व्याकरण भी क्लियर होता चला जाए। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान दीजिए, उपसर्ग भी है और हम प्रत्यय भी ले रहे हैं। उपसर्ग भी ले रहे हैं और हम प्रत्यय भी ले रहे हैं। अब उप सिर्फ इसमें देखिए, उ क्या है? उप है। उप को ले लीजिए। उप मतलब ऊपर, यानी ऊपर सबसे पहले आता है। इसी से तुम जो है वो पहले बना लो, पहला। पहले उप का मतलब पहले। अपने से एकदम सोचने वाली बात है। जो उप होता है, उप से ऊपर बना लो, और ऊपर का अर्थ क्या? पहला। प से प्र है, प्र से पीछे चल। पीछे मैं पहले भी बताई हूँ आपको, जो बच्चे नहीं आए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्र से प्रत्यय, प से पीछे, प्र से प्रत्यय, प से पीछे। याद रहेगा? आप जरा मैं टेस्ट ले लेती हूँ तुरंत, ठीक है। सु जोड़ आगत, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना? जी मैम। हाथ उठेगा केवल, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। हाँ, क्या चीज का उठाया हो? I am not asking any question right now. Now my question is कि इस सु जोड़ आगत में उपसर्ग क्या है? हिमांशु उठाया सबसे पहले। सु। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पहले है, उप यानी ऊपर, ठीक है। ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ये क्या हो गया? उपसर्ग। और जो पीछे है, प से पीछे, प से प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी आज हम लोगों ने और एक जो है वो व्याकरणिक बिंदु, एक नहीं 2 बिंदुओं को जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उपसर्ग और प्रत्यय, जो आप लोग को एकदम एग्जाम में आना ही आना है। जिस बच्चे ने सीरियसली एग्जाम दिया होगा उनको मालूम होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय आया था कि नहीं आया था। आया